नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि बीएसटीसी ज्यादा सही है या बीएड ज्यादा सही है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बीएसटीसी बीएड डिप्लोमा है और डिग्री है, जिससे क्या है कि हम गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ये एक टीचिंग डिग्री और डिप्लोमा है। तो यहाँ पर बीएसटीसी करने में आपको 2 साल लगते हैं और 12th के बाद में आप बीएसटीसी कर सकते हो। वही बीएड करने में भी 2 साल लगते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में, कॉलेज पूरी होने के बाद में हम बीएड कर सकते हैं और हम डायरेक्ट 12th क्लास के बाद में भी बीएड कर सकते हैं, जो कि 4 साल की होती है, जिसमें हमारी ग्रेजुएशन, बीए और बीएड दोनों साथ में हो जाती है। और आप चाहो तो बीएससी बीएड भी कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड बीएड। तो यहाँ पर बीएसटीसी में क्या होता है कि 2 साल की बीएड करने के बाद में आप 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बनते हो। ठीक है, इससे आगे के टीचर आप नहीं बन पाओगे। बीएड में क्या होता है कि आप 6ठी से लेकर 8वीं तक के टीचर, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक के टीचर आप बन सकते हो बीएड में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बीएसटीसी में हमारे राजस्थान में रीट लेवल 1 का एग्जाम होता है, जिसके लिए सबसे पहले हमको रीट प्री क्लियर करना होता है। उसके बाद में रीट मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसको हम 3rd ग्रेड टीचर भर्ती भी कहते हैं, और उसमें सिलेक्शन होने के बाद में हम टीचर बन जाते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक का टीचर बनने के लिए राजस्थान में आपको रीट का एग्जाम निकालना होता है। और सेंट्रल लेवल पर अगर आपको 1 से लेकर 5वीं का टीचर बनना है, मान लो केंद्रीय विद्यालय है या सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अगर वैकेंसी आती है आपको टीचर बनना है, तो आपको सीटेट क्लियर करना होता है। सीटेट में भी ऐसे ही लेवल 1 लेवल 2 होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 5वीं तक होता है ना। फिर सीटेट क्लियर करने के बाद में आपको जब वैकेंसी आती है सेंट्रल लेवल पर, तो उसमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में अगर आप क्लियर कर लेते हो एग्जाम, कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेके आ जाते हो, तो जो सिलेक्शन होता है वैसे सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा यही है कि बीएसटीसी 2 साल की होती है, 12th के बाद में होती है। 1 से लेकर 5वीं तक के आप टीचर बनते हो। राजस्थान में रीट प्री, उसके बाद में रीट मेंस होती है, जिससे आप 3rd ग्रेड टीचर बन जाते हो बीएसटीसी से। और सेंट्रल लेवल पर सीटेट करनी होती है। अब यहाँ पे है बीएड। बीएड में क्या होता है, 2 साल की होती है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। मान लो आपने बीए कर ली, ठीक है, तो बीए के बाद में आप बीएड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि 12th के बाद में 4 साल की बीएड कर सकते हो, जिसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड जो आप सब्जेक्ट लोगे वो साथ में हो जाएगा। और राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर भी बनते हैं बीएड से, लेकिन 6ठी से लेकर 8वीं तक के टीचर बनते हैं, जिनको हम कहते हैं लेवल 2 रीट लेवल 2। ठीक है, लेवल 1 में तो 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर होते हैं। रीट लेवल 2 में 6ठी से लेकर 8वीं तक के टीचर बनते हैं बीएड वाले। और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, संस्कृत ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 6ठी से 8वीं में, तो उस हिसाब से टीचर बनते हैं। मान लो आपने बीए बीएड किया हो, तो आप क्या हिंदी या इंग्लिश के टीचर बनोगे। आपने बीएससी बीएड किया हो, तो आप मैथ्स साइंस के टीचर बनोगे। आपने संस्कृत में बीएड की हो, तो आप संस्कृत के टीचर बनोगे। ऐसे होता है। और इसके साथ में बीएड वाले 2nd ग्रेड टीचर का भी फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 9वीं 10वीं के टीचर्स होते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से 9वीं 10वीं के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ठीक है, या तो साइंस से या मैथ्स से या इंग्लिश से, हिंदी से, संस्कृत से, ऐसे बन सकते हैं। फिर 2nd ग्रेड से ऊपर होते हैं 1st ग्रेड टीचर, जो कि 11वीं और 12वीं क्लासों को पढ़ाते हैं। और 1st ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको जो है मास्टर भी करनी होती है, मास्टर्स करनी होती है। ठीक है, मास्टर से मेरा यहाँ पे मतलब है कि मान लो आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हो। किसके टीचर बनना चाहते हो? 1st ग्रेड हिस्ट्री के टीचर आप बनना चाहते हो, तो आपको बीएड प्लस ग्रेजुएशन और इसके साथ में आपको एमए भी करना पड़ेगा हिस्ट्री में। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? एमए भी करना पड़ेगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तब जाके आप 1st ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों चीजें आपको करनी होगी। अगर आप साइंस के बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन आपको मास्टर्स दोनों साइंस में करनी होगी। मैथ्स के बनना चाहते हो तो ये दोनों मैथ्स में करना होगा। ऐसे ऐसे करके आप 1st ग्रेड टीचर भी बन सकते हो। तो 3rd ग्रेड से ज्यादा सैलरी होती है 2nd ग्रेड की, 2nd ग्रेड से ज्यादा सैलरी होती है 1st ग्रेड की। तो यहाँ पर कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीजें होती है, मैंने आपको पूरा यहाँ पे बीएसटीसी बीएड का दोनों का बता दिया। अब दोनों में बेस्ट क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, आप कर क्या सकते हो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि दोनों में बेस्ट क्या है। मान लो कि किसी ने बीएड की हुई है, तो वो रीट लेवल 2 में भी फॉर्म भरता है। तो रीट लेवल 2 में क्या है, पोस्टें बहुत कम आती है। ठीक है, लेवल 1 के हिसाब से कम आती है। और कम आने के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप अप्लाई करते हो, तो वैसे ही पोस्टें कम हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर आप
मान लो कि रीट में नहीं होता है तो आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है, क्या सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी आप दे सकते हो। और अगर आप मास्टर्स कर लो तो आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर बीएड में होता है। बीएसटीसी में सिर्फ आप क्या है 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर ही बन सकते हो, प्राइमरी टीचर ही बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास थोड़ा सा ये फायदा है कि बीएसटीसी 2 साल में हो जाती है, ठीक है। मान लो आपने 12th करी तो 12th करते अगर आप फर्स्ट ईयर में बीएसटीसी के जो प्री बीएसटीसी एग्जाम होते हैं, या आप बाहर हरियाणा से भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप राजस्थान से करते हो, प्री बीएसटीसी एग्जाम देते हो, वो अगर क्लियर हो जाता है तो 2 साल में आपकी बीएसटीसी हो जाती है। या आप बाहर हरियाणा से, एमपी से, कहीं से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 12th होते ही अगर आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल में आप बीएसटीसी कर सकते हो। और 2 साल के बाद में क्या है, आप रीट में या सेंटर लेवल पे कोई प्राइमरी की जो भर्ती आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वही बीएड में क्या होगा, 12th के बाद में आपको ग्रेजुएशन करना होगा 3 साल, और उसके बाद में 2 साल की बीएड होगी तो 5 साल लग जाएंगे। और अगर आप 12th के बाद में बीए बीएड या बीएससी बीएड साथ में करना चाहते हो तो क्या होगा, आपको 4 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, डबल टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना बैकअप नहीं है, तो आपको बीएसटीसी की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में बीएड में तो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि दोनों में से स्कोप ज्यादा किसमें है। तो देखो स्कोप का ऐसा कुछ है नहीं, आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो सबको पता चल ही जाता है। तो कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन दोनों में लगभग लगभग आपको बराबर ही मिलेगा। कंपटीशन लगभग आपको दोनों में बराबर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी रीट में जो अप्लाई करेंगे वो कम से कम आप देख लो 5-6 लाख लोग होते हैं। यहाँ पे भी रीट में 5-6 लाख लोग, सेकंड ग्रेड में 5-6 लाख लोग, फर्स्ट ग्रेड में 5-6 लाख लोग। तो कंपटीशन लगभग बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा रीट लेवल उनका पेपर भी सिंपल आता है और बीएसटीसी वाले ही लोग होते हैं तो थोड़ा सा इजी पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि बीएसटीसी में एडमिशन ले लेते हैं। बीएसटीसी में एडमिशन लेने के बाद में 12th के बाद में साथ में बीए या बीएससी जो भी हो उसको वो प्राइवेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं। तो 3 साल में क्या होता है, 3 साल में उनकी ग्रेजुएशन और बीएसटीसी बीए दोनों जो है कंप्लीट हो जाती है 3 साल में। उसके बाद में बहुत से लोग बीए बीएसटीसी करने के बाद में बीएड भी कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में फॉर्म भरने के लिए, सेकंड ग्रेड में फॉर्म भरने के लिए। तो सबका अलग अलग यहाँ पे पैटर्न होता है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आपको क्या करना है। कि मान लो अभी आप 12th से निकले ही हो और अगर आपका बीएसटीसी में हो जाता है तो आप बीएसटीसी कर लो, ठीक है। बीएसटीसी के साथ साथ आप प्राइवेट बीए कर लो। फिर वो दोनों अगर हो जाती है, बाद में अगर आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना हो तो आप क्या कर सकते हो, बीएड भी कर सकते हो। या मान लो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, ठीक है, आपको क्या बनना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उसमें तो क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन, ठीक है, उसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स करना होता है, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर करना होता है। और इसके अलावा बीएड नहीं चाहिए होती है कॉलेज में पढ़ाने के लिए। कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर्स चाहिए होता है। और आपको नेट निकालना होता है, ठीक है। नेट एक एग्जाम होता है यूजीसी द्वारा, जो अपने सारे कॉलेज को रेगुलेट करता है ना, सेंटर लेवल पे यूजीसी होता है, वो नेट का एग्जाम करवाते हैं, ठीक है। तो आपको नेट क्लियर करना होता है। नेट क्लियर करने के बाद में या राजस्थान में या सेंटर लेवल पे जब कभी भी अगर भर्ती आती है, वैकेंसी आती है, तो आपको वहां पे अप्लाई करना होता है। अप्लाई करके एग्जाम निकालना होता है। कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे रीट में रीट प्री निकालना होता है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट निकालना होता है। ये यहाँ पे पूरा सिस्टम होता है टीचर बनने का, 1 से लेकर कॉलेज तक का पूरा, पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक का पूरा ये सिस्टम होता है। तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप 12वीं के बाद में बीएसटीसी कर लो, बीए कर लो, फिर उसके बाद में आप बीएड भी कर सकते हो अगर आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बीएसटीसी कर लेते हैं, उसको ऑप्शन लेके चलते हैं, साथ में बीए भी कर लेते हैं, फिर ये रीट के एग्जाम, आरएस के एग्जाम, यूपीएससी तक भी जाते हैं बहुत से लोग, सब अपने अपने हिसाब से देते रहते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आप क्या करना चाहते हो, किस में अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि किसी के दबाव में आके अगर आप सिलेक्ट करोगे कि ये कर लिया वो कर लिया तो आप कोसोगे कि उसके कहने पे कर लिया ये कर लिया। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है, बीएसटीसी में या बीएड में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है पेशेंस। आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना होगा। बहुत से लोग क्या पेशेंस खो देते हैं, तो पेशेंस यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है। और ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आपका निर्णय है कि आपको
क्या करना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।